यूक्रेनी सेना ने स्नेक आइलैंड पर मौजूद रूसी सेना के ठिकानों को ड्रोन से उड़ाने का एक वीडियो जारी किया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में केवल यूक्रेन ही नहीं, रूस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पुतिन के यूक्रेन विजय का नया प्लान क्या होगा? पुतिन की आखिरी बाजी आखिर क्या होगी? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन यूक्रेन में तबाही के बरसते बारूद का मंजर नहीं बदला है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना के मिसाइल हमलों का सिलसिला भी लगातार जारी है। मगर इतने दिन बाद भी युद्ध किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। ये एक मकान है, वो भी पूरी तरीके से उसको किस तरीके से निशाना बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए एक परिवार है, वो भी डॉक्टर विजय हमारे साथ है। डॉक्टर विजय, जरा पूछे उनसे कि ये दरअसल क्या कर रहे हैं। एक परिवार है जो गड्ढा भरा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई गोला दागा गया होगा और यहाँ परिवार है वो अभी गड्ढा भर रहा है। बताए क्या हो रहा है? ये रॉकेट यहाँ पे आके गिरा था। रॉकेट काफी गहरा गड्ढा था। ये स्कूल का मेट्रो गुबिना विला, हाँ बता नहीं सकते, लेकिन काफी गहरा गड्ढा था यहाँ पे। ये मकान भी उसी में ध्वस्त हुआ है 1.5-2 मीटर के आसपास। ओके, तो ये रॉकेट गिरा था जो परिवार बता रहा है। देखिए और किस तरीके की हालत यहाँ पर रही। ये मकान भी गिरा दिया गया है। जंग के दौरान प्लैनेट लैब्स पीबीसी ने कुछ तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों में रूस के कब्जे वाले स्नेक आइलैंड में यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमले के बाद रूसी सैन्य ठिकानों से उठते काले धुएं का गुबार साफ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के अलावा यूक्रेनी सेना ने स्नेक आइलैंड पर मौजूद रूसी सेना को अपने ड्रोन से निशाना बनाने का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेनी सेना के ड्रोन रूसी सेना के ठिकानों पर हमला कर उन्हें नेस्त नाबूद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया उस जगह पर पहुंचा है जहां पर रूस ने अपना बेस बनाया था और लगातार जो कीव कहे, इरपिन कहे, बूचा कहे, होस्टोमल कहे, वहां पर लगातार शेलिंग की जा रही थी। ये यहाँ पर तस्वीरें देखिए, ये जो पेड़ आपको जले हुए लग रहे हैं वो पूरे यहाँ पर, चूंकि यूक्रेन की सेना की ओर से भी जहां पर यहाँ बम गोले बरसाए जा रहे थे, और उसके बाद ये पेड़ की हालत देख लीजिए पूरा। वहां से कैमरामैन पंकज तोमर आपको वहां से तस्वीरें दिखाएंगे कि ये पूरा बेस उन्होंने रूसी सेना ने बनाया था। और ये दरअसल एक फार्म, वहां पर फार्म है, वहां पर फार्म के अंदर जो कुछ लोग थे उनको उन्होंने बंधक बनाया था। और इसी जगह पर वो रूसी सेना लगातार उन जगहों पर हमले करती रही थी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे को लेकर जंग भी जारी है, लेकिन 70 दिन की जंग के बाद भी रूस अभी तक राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। जंग शुरू होने के पहले रूसी सेना को लगा था कि यूक्रेन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चंद दिनों में ही घुटने पर आ जाएंगे, लेकिन करीब 3 महीने की जंग के बाद भी रूसी सेना यूक्रेन के लोगों का हौसला और जज्बा नहीं तोड़ पाई है। शायद यही वजह है कि कीव के लड़ाकों और इसी हौसले और जज्बे को देखकर पूरी दुनिया उनकी मुरीद बन चुकी है। आलम यह है कि अब रूसी सेना कीव से पीछे हटकर उस पर मिसाइल हमले कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि कीव की जंग के दौरान रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है, और अपने दावे को दुनिया को दिखाने के लिए यूक्रेनी सेना ने कीव में नेशनल मिलिट्री हिस्ट्री म्यूजियम के बाहर जंग के दौरान रूस के तबाह और बर्बाद हुए सैन्य उपकरणों की नुमाइश भी लगा रखी है। इस नुमाइश के जरिए यूक्रेनी सेना पूरी दुनिया को ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि रूस चाहे कीव पर कितनी भी बमबारी कर ले, लेकिन वो उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे।
आइए अब आपको क्यू शहर, उसके बाशिंदों और उनके हौसले जज्बे की तस्वीरें दिखाते हैं जिसकी पूरी दुनिया कायल हो चुकी है। क्यू पर कब्जे की जंग भले ही चल रही है, लेकिन इस दौरान भी क्यू शहर में लोगों की चहल पहल देखी जा सकती है। ये क्यू शहर में ओजी बर्गर रेस्टोरेंट चलाने वाले इगोर एब्रोमेंको हैं। Telling me that I have to be here. I'm not in the front line. I'm not a warrior, but at least I do like one of the best burgers in Kyiv. So I want to do that, and I feel when I see the people smiling, and when I see our warriors stop by, our soldiers here. So I'm so proud of our people now. 30 साल तक अमेरिका के लॉस एंजल्स में रहने के बाद 2 साल पहले ही क्यू वापस आए थे। भले ही जंग जारी है, लेकिन इगोर वापस नहीं जाना चाहते। इगोर का मानना है कि इस जंग ने यूक्रेन के बाशिंदों को एक कर दिया है। Actually, this war is they reunite all of us Ukrainians. I wasn't feel like 100% Ukrainian before the war. It's strange things happening now, and now I want to talk in Ukrainian language. I start learning Ukrainian, and I feel like I'm 100% belong here. My land, my people, air, and everything here is comfortable. शायद क्यू के लड़ाकों के इसी जज्बे की वजह से रूसी सेना अभी तक क्यू पर कब्जा नहीं कर पाई है। यूक्रेन के लोगों के इसी जज्बे को सलाम करते हुए जर्मनी और स्लोवाकिया ने इकट्ठे ये ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग के लिए अपनी हौवित्जर तोपें देंगे। Solidarität werden wir auch weiterhin leben gegenüber der Ukraine, die diesen brutalen Angriffskrieg zu erleiden hat, die so mutig kämpft und so erfolgreich kämpft. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, Kasia, deswegen auch an dich ein herzliches Dankeschön, dass wir gemeinsam jetzt die Ukraine noch weiter unterstützen werden. We have also been able, I'm really proud of this, and it's something that Ukraine has also asked us, to provide Ukraine with the 12 Panzerhaubitzers to start the training very quickly and to make sure that in time, when trained, they can use these 12 Panzerhaubitzers. जैसे जैसे 9 मई की तारीख पास आती जा रही है, एक अनजाना सा खौफ पूरे यूक्रेन में पसरता जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही है कि 9 मई को रूस में विक्ट्री परेड के बाद यूक्रेन में तबाही का बारूद बरस सकता है। यूक्रेन पर मंडराते इस खतरे को कम करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अब जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज को 9 मई के दिन यूक्रेन आने का निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक अगर ओलाफ शोल्ज 9 मई को क्यू आते हैं तो विश्व राजनीतिक पटल पर इसके बड़े मायने होंगे। Olaf Scholz, I think Chancellor Scholz, for him we need. He's invited. The invitation is open. It's been for some time now. He's invited to come to Ukraine. He can make this very powerful political step to come here on the 9th of May to Kyiv. I am not explaining the significance. I think you are cultured enough to. अज़ोवस्ताल पूरी तरह लहूलुहान है। चारों तरफ सिर्फ मातम का ऐसा मंजर जो ना अब तक देखा गया था, ना सुना गया था। जंग की ऐसी दास्तां जो सदियों अज़ोवस्ताल के बाशिंदे सुनाएंगे। अज़ोवस्ताल की लड़ाई की ये तस्वीरें आज या सिर्फ कल की नहीं हैं।
हफ्ते से ज्यादा गुजर गए, अज़ोवस्ताल लगातार चल रहा है। रूसी सेना ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और बंदरगाह को पूरी तरह से घेरा हुआ है। वहीं स्टील प्लांट के सुरंग में सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। खबर यह भी है कि मारियापुल में रूसी सेना द्वारा घेरे गए इस बंदरगाह के सुरंग से अब तक 11 बच्चे समेत 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। खबर यह भी है कि स्टील प्लांट के कैंपस में ज़ेलेंस्की के लड़ाके मारियापुल के एक रणनीतिक बंदरगाह को रूसी सेना के कब्जे से बचाने के लिए डटे हुए हैं। 9 मई को रूस के विक्ट्री डे परेड को लेकर यूरोपीय देशों में टेंशन बढ़ती जा रही है। पश्चिमी देशों में दहशत का माहौल है। 9 मई को व्लादिमीर पुतिन रूसी सेना को संबोधित करेंगे। आशंका जताई जा रही है कि विक्ट्री डे परेड के दिन पुतिन कयामत की चेतावनी दे सकते हैं, यानी कि यूक्रेन के खिलाफ परमाणु जंग का ऐलान कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। मई को क्या होगा? नौ मई को पुतिन क्या ऐलान करेंगे? नौ मई को यूक्रेन विजय दिवस मनाने का प्लान है। नौ मई को पुतिन यूक्रेन के खिलाफ फुल फ्लेज्ड जंग की घोषणा करेंगे। 9 मई तक पुतिन पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। नौ मई को ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देंगे। 9 मई कीव का किला धूल धूसरित होकर पुतिन के कदमों में लौट रहा होगा। 9 मई को बाइडेन भी यूक्रेन के लिए बड़ी घोषणा करेंगे। 9 मई को नेटो देश भी कोई बड़ा फैसला करेंगे। कीव से लगभग आधे घंटे की दूरी पर हम लोग हैं और जब हम पोलैंड के बॉर्डर से सड़क के रास्ते जा रहे हैं तो इस तरह का मंजर हमें हर तरफ नजर आ रहा है। इन टोकरी भर सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही है वो हिला देने वाली है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच राजधानी कीव ही नहीं बल्कि और भी कई बड़े शहरों में कब्जे को लेकर जंग लगातार जारी है। यूक्रेन के बड़े शहरों में रूस की सेना लगातार अपने मिसाइल हमले कर रही है। इस बीच कीव पर कब्जे के लिए रूस ने अतिरिक्त सेना भी भेज दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई प्रमुख शहरों कीव, खार्किव, लीव, चेर्निव, ओदेसा और मारियुपोल तबाह कर दिए गए हैं। इन शहरों पर हमलों का क्या असर हुआ है, इसे देखने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। इन शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों और सरकारी दफ्तरों को इस तरह तहस नहस कर दिया गया है कि फिर से उसे बसाने और बनाने में सालों लग जाएंगे। और इतना ही नहीं, यूक्रेन की सड़कों पर रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहन तेजी से दौड़ रहे हैं। हालांकि इतने दिन बाद भी युद्ध किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि युद्ध में किसी दूसरे देश की दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह है कि यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर ओदेसा में अमेरिका और यूरोपीय देशों से आए हथियारों की खेप को रूसी मिसाइलों ने अपना निशाना बनाया है। शहर के कई हवाई अड्डे नष्ट कर दिए गए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर इसीलिए युद्ध लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने परमाणु हथियार चालकों को युद्ध के शुरुआत से ही हाई अलर्ट पर रहने का आदेश जारी कर दिया था। उनके सैनिक पूरे जोश और खरोश के साथ युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены. В районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме Канатово. В городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе
Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной. हालांकि अब रूस की ओर से बयान दिया जा रहा है कि वो यूक्रेन के खिलाफ किसी तरह का परमाणु हमला नहीं करेंगे। परमाणु हमले की बात नेटो देश जानबूझकर रूस को बदनाम करने के लिए फैला रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो बता रही है वो इसकी तस्दीक नहीं करती। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका और नेटो देशों के आश्वासन पर युद्ध को खत्म भी नहीं कर पा रहे हैं। और सच तो ये है कि कोई भी देश रूस की सामरिक शक्ति को जानते हुए अमेरिका के बहकावे में नहीं आना चाहता। इसीलिए गंभीर नुकसान झेलने के बावजूद ज़ेलेंस्की का देश जल रहा है। और 9 मई के बाद ये जलन और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि 9 मई की तारीख रूस के लिए युद्ध में विजय का प्रतीक है। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पूरी दुनिया की निगाह 9 मई पर लगी क्यों है। इस तारीख को नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय हुई थी। इस बार दूसरे विश्व युद्ध की विजय का ये 77वां जश्न है। रूस इस दिन को विक्ट्री डे के रूप में मनाता आया है। इसी दिन पुतिन रेड स्क्वायर पर भाषण देते हैं और इसी भाषण को लेकर यूरोप और पश्चिमी देशों में बहस छिड़ी हुई है कि आखिर पुतिन 9 मई को क्या ऐलान करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के मारियोपोल जैसे शहर पर कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। इसी तारीख को पुतिन दुश्मन देशों के खिलाफ सीधी जंग छेड़ सकते हैं। पुतिन इस दिन पश्चिमी देशों के लिए कयामत के दिन की चेतावनी जारी कर सकते हैं। लेकिन रूस की तरफ से 9 मई की तारीख को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। हाँ, मॉस्को में रूसी फौज सड़कों पर विक्ट्री डे का रिहर्सल जरूर कर रही है। हालांकि खुफिया रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि पुतिन के मन में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जो दुनिया के कई देशों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। If you read the Western mainstream media and listen to the Western Ukrainian politicians, you will have in your mind more or less the following picture of what is happening in Ukraine. Russia, jealous of its neighbor's success and prospects to become a member of the European Union and a part of a free civilized world, launched a full-scale invasion against this country. और ऐसा इसीलिए है क्योंकि 2010 के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रलय लाने वाला विमान II-80 कमांड प्लेन भी सार्वजनिक तौर पर उड़ान भरेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये विमान परमाणु युद्ध के दौरान भी अपने देश के आला अधिकारियों को लेकर सुरक्षित उड़ान भर सकता है। यानी ये रूस का एक ऐसा विशालकाय विमान है जिस पर परमाणु युद्ध का भी कोई खतरा नहीं है। इस दौरान रेड स्क्वायर पर टैंकों, रॉकेटों, बैलिस्टिक मिसाइलों समेत सुपरसोनिक मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। यानी संकेत लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पुतिन 9 मई को प्रलय की एक नई पटकथा लिख सकते हैं। हुर्रा! के 9 मई के विक्ट्री डे के पहले ही यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगले 2 दिनों में रूसी हमले और तेज हो सकते हैं। रूसी सेना ने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है ये आप देख सकते हैं। तबाही का मंजर हर तरफ हमें नजर आ रहा है। ये बिखरा हुआ मलबा ये कहानी बयां करते हैं किस तरीके से यहाँ पर जब रूस ने बम गिराया था उसके बाद क्या हालात हुए होंगे। यहाँ पर सामान सारा जला हुआ पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। फोम है यहाँ पर और जानकारी ये मिली है कि ये कंपनी हुआ करती थी इलेक्ट्रिक गुड्स की, जिसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसमें कई लोगों की जानें भी गई थी। सिर्फ मलबा है और ऐसी एक जगह नहीं है। आप होकर गुजरेंगे पोलैंड के बॉर्डर से, जब आप कीव की तरफ आते हैं सड़क के रास्ते, तो इस तरह के मंजर आपको हर जगह नजर आएगा। ये बर्बादी की दास्तां बयां करती है। इस मलबे के साथ ही लोगों के सपने, अपने सब कुछ दूर हो गए। हवाई हमले के सायरन को नजरअंदाज न किया जाए। चूंकि रूसी सैनिक विजय दिवस तक युद्ध में किसी भी बड़ी उपलब्धि का दावा नहीं कर सकते। ऐसे में इन दिनों यूक्रेन के शहरों में बड़े पैमाने पर गोलाबारी का खतरा है। ओडेसा में 9 मई को पूरे दिन कर्फ्यू लगाए जाने की तैयारी है। उधर लातविया में मिलिट्री अधिकारियों ने यूक्रेन को लेकर बड़ा दावा किया है। लातविया के मिलिट्री अधिकारियों का कहना है
कि यूक्रेन ने 9 मई को क्राइमियन ब्रिज पर हमला बोलने का प्लान बनाया है। लातविया के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक क्राइमियन ब्रिज को नुकसान रूस के लिए बड़े झटके जैसा होगा। इतना ही नहीं, लातविया के सैन्य अधिकारी का ये भी कहना है कि यूक्रेन के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पुल को तबाह करने की पूरी क्षमता है। मतलब 9 मई को विजय दिवस तो रूस मनाएगा, लेकिन उस पर नजर पूरी दुनिया की होगी, क्योंकि अब की बार का विजय दिवस यूक्रेन जंग के बीच मनाया जा रहा है। वो जंग जिसका 2 महीने बाद भी हासिल सिफर है। बावजूद इसके कि रूस की सेना का यूक्रेन की सेना से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अमेरिका और यूरोप से आने वाले हथियारों की खेप की बदौलत ज़ेलेंस्की पुतिन को अब भी करारा जवाब दे रहे हैं। जिस टैंक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये रूस का टैंक है जो कि यूक्रेन की सेना ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। हम लगभग कीव से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। भले ही यूक्रेन की सेना संख्या के लिहाज से, ताकत के लिहाज से रूस की सेना से कमजोर है, लेकिन डटकर मुकाबला कर रही है। और ये देखिए, ये निशान है, ये टैंक इस बात का सबूत है कि किस तरीके से रूस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूरी तरीके से ये जल चुका है और यहाँ पर इसके अंदर ये मलबा भी आप देख सकते हैं। और इस टैंक को यहाँ से हटाया नहीं गया है। जो भी लोग यहाँ से आते हैं, कीव की तरफ जाते हैं, वो यहाँ पर आकर रुकते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। और जो यूक्रेन की सेना इस वक्त जंग के मैदान में डटी हुई है, हौसला अफजाई करते हैं कि जगह जगह इस तरह के टैंक आपको नजर आएंगे जिनको पूरी तरीके से तबाह किया गया है। अब अमेरिका ने यूक्रेन को मदद की एक और खेप भेजने पर मुहर लगाई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के हमले से निपटने के लिए यूक्रेन को गोले और रडार प्रणाली के लिए $15 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य मदद भेजने को मंजूरी दे दी है। बाइडेन ने कहा है कि नए खर्च का मतलब है कि उनका प्रशासन वो राशि लगभग दे चुका है जो अमेरिकी कांग्रेस ने मार्च में यूक्रेन की मदद के लिए अधिकृत की थी। इतना ही नहीं, बाइडेन ने सांसदों से $33 अरब से ज्यादा की सहायता राशि को जल्द मंजूरी देने की भी अपील की है, जो सितंबर के अंत तक चलेगी। नई मदद के तहत यूक्रेन को 155 mm के 25,000 गोले, जैमर, फील्ड उपकरण और अतिरिक्त कलपुर्जे भेजे जाएंगे। इसका मतलब है कि कम से कम बाइडेन के दिमाग में बात साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी लंबा खींचेगा, लेकिन पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या है वो सिर्फ 9 मई की तारीख ही बताएगी। इस बीच यूक्रेन पुतिन के बारूद से तबाह हो रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं दिखती कि पुतिन ने कसम खाई है कि जब तक ज़ेलेंस्की को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बीच में चाहे अमेरिका आए या पूरा यूरोप। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।